हेलो एवरीवन। तो हमने एजेपी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 में पार्ट 1 क्लियर कर दिया है। अभी हम लोग सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल में जा सकते हैं और सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे सॉकेट का ओवरव्यू, मतलब सॉकेट क्या है ये। तो सॉकेट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। सॉकेट क्या है? एक इंटरफेस है, मतलब कि एक मिडल का एक पार्ट है, ठीक है, जो एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में रहता है। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में कैसे यूज़ होता है ये। एन एप्लीकेशन क्रिएट्स अ सॉकेट। जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर जो होती है ना, वो क्रिएट करता है ये सॉकेट को। टू टाइप के सॉकेट होते हैं, ये हम देखेंगे। A socket is basically an endpoint of two-way communication link between two programs running on the network। मतलब कि हमने पहले बहुत कुछ देखा था कि हाँ, ये होता है क्लाइंट और ये होता है सर्वर, ठीक है, ये होता है क्लाइंट और ये होता है सर्वर। अभी मेरे को ये इससे मैसेज भेजना है इसको, ठीक है, और फिर ये जो मैसेज भेजेगा मेरे को इसको सेंड करना है, मतलब एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करानी है। तो सॉकेट क्या करता है? बेसिकली एन एंड पॉइंट, मतलब एक एंड पॉइंट होता है दोनों के बीच में। टू प्रोग्राम्स रनिंग, मतलब ये दोनों प्रोग्राम रन हो रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। तो इन दोनों के बीच में मेरे को एक टू वे कम्युनिकेशन करवानी है, ठीक है। तो इसके लिए ये एंड पॉइंट में, मतलब कि इसके, ये जो क्लाइंट है उसके एंड में एक सॉकेट होगा और ये जो सर्वर है उसके आगे एक सॉकेट होगा, मतलब कि एक एंड पॉइंट पे एक सॉकेट होगा और उसकी वजह से हम लोग इसको कम्युनिकेशन कराएंगे। टिपिकली दिस प्रोग्राम आर सर्वर प्रोग्राम एंड क्लाइंट प्रोग्राम। क्लाइंट है ये, ठीक है। ये क्लाइंट के साइड पे जो भी प्रोग्राम रन होगा, मतलब सॉकेट है, उस पर जो भी प्रोसेस होगा उसको हम क्लाइंट प्रोग्राम बोलेंगे और इधर वाले को हम बोलेंगे सर्वर प्रोग्राम, ठीक है। अ सॉकेट इज bound to a port number so that the TCP/UDP from transport layer can identify the corresponding application at destination। मतलब ये जो सॉकेट है ना, मतलब सॉकेट का काम क्या होता है कि इधर एक क्लाइंट है, ठीक है, और इधर एक सर्वर है। ये क्या है? एक क्लाइंट है और ये है एक सर्वर, ठीक है। इधर बहुत सारे सॉकेट होंगे, इधर बहुत सारे सॉकेट होंगे और मेरे को मैसेज भेजना है इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा? द सॉकेट, मतलब कि क्लाइंट साइड का जो सॉकेट है ना, टू अ पोर्ट नंबर सो दैट TCP/UDP फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर कैन आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। मतलब कि जो सॉकेट है ना, वो पोर्ट नंबर ढूंढेगा कि मेरे को सामने वाले में जगह होनी चाहिए ना, मतलब मैं जिसको भेज रही हूँ उसके, मैंने बोला था आगे कि पोर्ट नंबर क्या होता है एक्सेट्रा। तो यहीं ये शोधेगा, ये जो सॉकेट है ना, वो पोर्ट नंबर ढूंढेगा जिससे हम लोग वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। द java.net socket क्लास रिप्रेजेंट द सॉकेट। मतलब ये java.net सॉकेट ये सब कुछ क्या है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना, तो कोई बात नहीं, इसको आप अभी साइड पे रखो, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी क्रिएट द सॉकेट, मतलब ठीक है, सॉकेट को क्या करना पड़ता है? क्रिएट करना पड़ता है। तो वो दो साइड से होते हैं, मतलब मैंने आपको बोला था कि हाँ, ये क्लाइंट होता है, ये सर्वर होता है। इधर साइड को कल क्लाइंट साइड का सॉकेट बोलते हैं, इधर को सर्वर साइड का सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। तो यही है, सर्वर साइड के जो सॉकेट होते हैं ना, उसको सर्वर सॉकेट बोलते हैं। जो पोर्ट नंबर होते हैं, मतलब इधर पोर्ट नंबर हो गए ना, और इधर से वो मैसेज इस पोर्ट नंबर पे जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होंगे? जो क्लाइंट साइड पे सिर्फ सॉकेट होंगे, इधर सर्वर सॉकेट होगा और इधर सिर्फ सॉकेट होगा, ठीक है। इसके ही नाम है, ये जो है वो सर्वर साइड वाले को हम लोग बोलेंगे सर्वर सॉकेट, ठीक है, और इस साइड वाले को हम बोलेंगे क्लाइंट सॉकेट, ओके। और क्लाइंट साइड वाले में क्या होगा? होस्ट नेम होगा कि कौन से वाले होस्ट पे हमें जाना है, मतलब ये वाले कंप्यूटर पे जाना तो उसका भी कोई होस्ट नेम होगा उस पर, और कौन से वाले पोर्ट नंबर पे जाना है उसका नाम होगा, ठीक है।
Once configured, the application can pass data to the socket for a transmission and receive data from the server socket. हमको पता है कि क्लाइंट से मैसेज सेंड होगा और सर्वर साइड पे रिसीव होगा. तो हमें पता है कि क्लाइंट साइड पे सॉकेट कौन सा वाला है, सिर्फ सॉकेट, और सर्वर साइड पे सॉकेट कौन सा वाला है, सर्वर सॉकेट. तो इधर यही लिखा है कि द एप्लीकेशन में जब भी कोई डेटा पास हो तब सॉकेट थी, मतलब सॉकेट से ट्रांसमिशन होगा, मतलब कि क्लाइंट साइड से ट्रांसमिशन होगा और सर्वर साइड पे रिसीव होगा, मतलब फ्रॉम द सर्वर साइड. अभी 2 टाइप्स के सॉकेट होते हैं, ठीक है. टीसीपी सॉकेट होते हैं और एक यूडीपी सॉकेट होते हैं. टीसीपी का फुल फॉर्म हमें आना चाहिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का भी फुल फॉर्म आना चाहिए, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल सॉकेट्स. ओके, तो दीज आर डिनोटेड बाय स्ट्रीम्स. ये टीसीपी जो है वो स्ट्रीम्स से डिनोट होती है और ये जो यूडीपी है वो डेटाग्राम से डिनोट होती है. हमें इफ़ कन्फ्यूज़न हो तो यूडीपी, मतलब ये बीच में डी है ना, तो फिर डेटाग्राम, ऐसा डी याद रखने का, डी डेटाग्राम. ओके, और फिर इधर तो टीसीपी और बचा क्या है, स्ट्रीम्स, तो स्ट्रीम्स. ओके, टीसीपी सॉकेट में टीसीपी यूज़ होता है, इसमें यूडीपी. अभी हमने बहुत पहले पढ़ा था कि हाँ, टीसीपी जो है ना वो रिलायबल है, मतलब उसकी गारंटी है कि हाँ इसको जो हम डेटा देंगे वो सर्वर साइड तक पहुंचाएगा ही. और यूडीपी जो है ना वो अनरिलायबल है, मतलब वो कुछ बता नहीं सकता कि हाँ मैंने जो मैसेज भेजा है वो सामने वाले तक पहुंचेगा ही नहीं. वो नो ऑर्डर गारंटीज है और ये इन ऑर्डर गारंटीज है. कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, ये कनेक्शन लेस है. ये बाई डायरेक्शनल है, ये यूनी डायरेक्शनल. मतलब ये बाई डायरेक्शनल मतलब इधर से इधर जाना है तो वो सीधा ही जाएगा, घूम फिर के नहीं गा. और ये क्या है, हमारे जैसा इधर से इधर पूरा गोल घूम के ही जाएगा. तो इसका ये थोड़ा का एग्जांपल है कि ये कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें हमने सॉकेट है, ये डेस्टिनेशन है उसकी, तो ये इधर से इधर ही जाएगा, ये इधर से इधर ही जाएगा. और ये जो है ना यूडीपी, वो इधर से इधर ऐसे घूम के जाएगा, ठीक है. अभी मैं आपको बता दी हूँ कि सॉकेट वर्क कैसे करता है. तो हमने आगे भी बहुत पढ़ा, पर इस बार डिटेल में देखते हैं कि ये कोई क्लाइंट है, ठीक है, और ये है कोई सर्वर, ठीक है. अभी इसमें क्या होता है कि ये जो क्लाइंट है ना, इधर कोई प्रोग्राम चल रहा है, ये जो सर्वर है ना उधर भी कोई प्रोग्राम चल रहा है. इधर ये क्लाइंट वाला सॉकेट है और इधर है सर्वर वाला सॉकेट, मतलब कि सर्वर सॉकेट है, ठीक है. और इधर बहुत सारे पोर्ट है, ठीक है, इधर बहुत सारे पोर्ट खुले हुए हैं या फिर कनेक्टेड होंगे, ऐसा सब कुछ, ठीक है. ये सब जो दिख रहे हैं ना वो सब कुछ क्या है, पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट है. अभी हमको ये जो आईपी एड्रेस है ना, हमें पता है कि कोई भी डेटा इधर से इधर जाने के लिए कोई एड्रेस लगता है, वो जो आईपी एड्रेस लगता है वो, तो इधर का आईपी एड्रेस और इधर का आईपी एड्रेस दोनों कनेक्ट करने चाहिए, मतलब कि दोनों सेम हो तो हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पोर्ट नंबर है ना इधर, अभी इसमें से मेरे को एक मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूँगी, इधर से मैं ये जो 4 पोर्ट है ना मेरे क्लाइंट वाले, उसमें देखूँगी कि यार कोई स्पेस खाली है, तो कि हाँ ये वाली है ना वो खाली है, तो मेरे को जो मैसेज सेंड करना होगा ना वो मैं डेटा इसमें डाल दूँगी, मतलब ये वाली जो पोर्ट खाली है ना उसमें डाल दूँगी. और फिर इधर से मैं सर्वर वाले में देखूँगी कि इधर कोई मुझे आने के लिए जगह दे रहा है, कि हाँ ये वाली जो है ना वो खाली है, तो सर्वर वाले ने बोला कि हाँ तू इधर आ सकता है, ठीक है. तो फिर ये दोनों क्या हो गई, कनेक्ट हो गई. ये एनी पोर्ट है, ये एग्रीड पोर्ट कि यहाँ इधर तू आ सकता है. फिर ये कनेक्ट हो गई, तो फिर यहाँ से जो डेटा मेरे को भेजना था वो इधर आ जाएगा, ठीक है. तो सेंड करने के लिए भी पोर्ट नंबर खाली होना चाहिए और सर्वर साइड पे रिसीव करने के लिए भी वो पोर्ट खाली होना चाहिए, ठीक है. तो ये हुआ. अभी हम लोग ये क्या हुआ, ये मतलब इधर से इधर जाएगा, मतलब सॉकेट कहाँ पे आया, तो सॉकेट इसी का कॉम्बिनेशन है, पोर्ट और एड्रेस है ना उसका ही कॉम्बिनेशन है. तो ये जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस मतलब कि हाँ मेरे को इधर जाके ये वाले आईपी एड्रेस से डेटा निकालना है, तो आईपी एड्रेस तो भेजना पड़ेगा, मतलब आईपी एड्रेस और जहाँ कहाँ पे है ये जो 80 वाले है ना वहाँ पे. तो सॉकेट एड्रेस कहाँ से बनता है,
ये आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस, पोर्ट नंबर, ये दोनों को मिला के ये सॉकेट एड्रेस रेडी होता है, ठीक है। ऑन विच लेयर सॉकेट विल बी एग्जीक्यूटेड इन टीसीपी आईपी मॉडल। हमने टीसीपी आईपी मॉडल हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो उसमें सॉकेट क्या काम करता है हमने नॉर्मली पढ़ा कि हाँ इधर कोई क्लाइंट है, इधर कोई सर्वर है, ठीक है, इधर कोई सॉकेट है, इधर कोई सॉकेट है, इधर से मेरे को कोई मैसेज भेजना होगा तो भी मेरे को सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, इधर मेरे को कोई रिसीव करना होगा तो भी सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो ट्रांसफ़र करना है ना मेरे को, जो ये डेटा जो है ना, डेटा हमारे डेटा, इसको जो मेरे को ट्रांसपोर्ट कराना है ना, तो उसमें मेरे को ये सॉकेट की ज़रूर पड़ेगी। तो ऑन विच लेयर, हम लोगों को लेयर पूछा तो हमने याद करा था कि टीसीपी आईपी मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, तो इसका आंसर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अभी विच फंक्शंस आर यूज फॉर सॉकेट प्रोग्राम, मतलब हमने ये मोरली तो मैंने समझा दिया कि हाँ ये इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, बट उसका भी कोई प्रोग्रामिंग होगा ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो दैट्स वाई। तो विच फंक्शंस आर यूज फॉर सॉकेट प्रोग्राम। तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या है। सॉकेट प्रोग्रामिंग यही है कि क्लाइंट से लेके सर्वर तक जो हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कराते हैं वो, ठीक है, तो वो सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो द मेन फंक्शन इन SIS मतलब कि सिस्टम, ये जो हमारी सिस्टम है ना, सिस्टम, उसमें जो सॉकेट वाला जो हम लोग जो करने वाले हैं उसका H लिया है, ठीक है, और उसमें ये सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं, ये सारे फंक्शन सॉकेट, बाइंड, लिसन, कनेक्ट, एक्सेप्ट, सेंड, रिसीव, रीड, राइट, सेंड, रिसीव, क्लोज, ठीक है, ये वाले होते हैं। बट हम लोग जब प्रोग्रामिंग सीखे ना, उससे पहले मैं आपको एक इजी फंडामेंटल सिखाती हूँ जिससे आपको ये सारे इजी आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप समझ लो कि क्लाइंट है, उसको सर्वर को कुछ भेजना है और सर्वर भी ये रिसीव करके उसको कुछ भेजेगा, ठीक है। तो ये जो सॉकेट है ना वो दोनों में यूज़ होगा, ठीक है। ये क्लाइंट है वो पहले कनेक्ट करेगा ना, क्लाइंट जो है वो पहले सर्वर से कनेक्ट करेगा, इसलिए क्लाइंट कनेक्ट का यूज़ करता है, ठीक है। ये बाइंड है, ये लिसन, एक्सेप्ट, ये सर्वर यूज़ करेंगे, और ये सेंड, रिसीव, रीड, राइट, सेंड टू, रिसीव फ्रॉम, ये दोनों यूज़ करेंगे, और फिर क्लोज भी दोनों ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मैं आपको मस्त फंडामेंटल सिखाती हूँ। मतलब देखिए, पहले हम ये सिस्टम फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले आप ये सोच लो कि ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, ठीक है। ये यूज़र 1 मतलब मेरे पास एक मोबाइल है और मेरी एक फ्रेंड के पास भी एक मोबाइल है, ठीक है। मतलब कि मेरे को उसको कॉल करके बात करनी है, तो बेसिक सी नीड है कि दोनों के पास मोबाइल होना चाहिए, तो दोनों के पास सॉकेट होना चाहिए। येस, दिस इज़ क्लियर, ओके। 1, ओके। अभी मैं क्या करूँगी, ठीक है, मेरे को उसको कॉल करना है, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया, ये डन। अभी सेकंड वाला देखते हैं कि मेरे को उसको कॉल करना है, तो मेरे पास उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ नंबर या कुछ तो होना चाहिए ना, नंबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, बाइंड करूँगी। क्या करूँगी, बाइंड मीन्स कि उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। अभी मेरे पास नंबर आ गया तो मैं उसको डायल करूँगी, ठीक है। क्लाइंट मतलब मैं हूँ क्लाइंट और ये मेरी फ्रेंड जो है वो सर्वर है, ठीक है। तो क्लाइंट कनेक्ट टू सर्वर पोर्ट, ठीक है, मतलब मैं कनेक्ट करूँगी, इसलिए मैंने डायल किया, ठीक है, नंबर डायल किया। अभी लिसन मतलब कि मैंने डायल किया तो सामने वाले को रिंग सुनाई देगी, मतलब मेरी फ्रेंड को, तो वो क्या करेगी, लिसन करेगी, मतलब सुनेगी। वेटिंग फॉर द कनेक्शन मतलब मैं क्या करूँगी, अब वेट करूँगी कि मैंने तो डायल कर दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने पूरी कर दी। अभी ये मोबाइल में रिंग बजेगी मेरी फ्रेंड के फ़ोन में, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। जो उसके पास बात करने के लिए टाइम होगा तो वो एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो एक्सेप्ट वाला भी कौन, आप ये समझ लो कि ये है क्लाइंट और ये है सर्वर, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करेगी, तो ये एक्सेप्ट किसने किया, सर्वर ने किया, तो ये एक्सेप्ट भी कौन यूज़ करेगा, सर्वर। फिर इसने एक्सेप्ट कर दिया, फिर
मेरे पास मेरा फ़ोन है, उसके पास उसका फ़ोन है, मैंने नंबर भी डायल कर दिया, लग भी गया, उसने लिसन भी कर लिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज द डेटा, हम लोग बातें करेंगे, जो सेंड एंड रिसीव, ठीक है। सेंड एंड रिसीव का कौन करेगा, दोनों ही करेंगे, ठीक है। और फिर हमारी बात पूरी हो गई तो हम कॉल टर्मिनेट कर देंगे, मतलब क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हाँ, पहले तो मोबाइल दोनों के पास होना चाहिए, मतलब सॉकेट दोनों के पास होना चाहिए। तो इसी तरह हमने सॉकेट को भी दोनों में दिए हैं। अभी बाइंड मतलब कि नंबर होना चाहिए, ठीक है, पोर्ट नंबर और वो सब कुछ होना चाहिए, मतलब इसका होना चाहिए, ये जो सर्वर है ना उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये बाइंड भी कौन करेगा, सर्वर करेगा। क्या करेगा, सर्वर। फिर कनेक्ट कौन करता है, तो कि मैं करती हूँ डायल, मतलब जो क्लाइंट है ना वो, तो कनेक्ट कौन करेगा, क्लाइंट करेगा। फिर लिसन किसने किया, वो सर्वर ने लिसन किया, तो सर्वर ने लिसन किया। फिर एक्सेप्ट किसने किया, तो भाई एक्सेप्ट तो वो सर्वर ने ही किया था, तो सर्वर मतलब सर्वर साइड पे एक्सेप्ट वाला। फिर एक्सचेंज द डेटा किसने किया था, दोनों ने किया था, तो भाई हाँ, क्लाइंट और सर्वर दोनों इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर क्लोज, ठीक है, दोनों ने क्लोज कर दिया तो दोनों इधर क्लोज करेंगे। अभी आप ये पढ़ोगे तो आपको ये आ जाएगा कि सॉकेट, तो क्रिएटिंग अ सॉकेट, बाइंड क्या करता है, यूज बाय द सर्वर टू बाइंड द IP एड्रेस एज वेल एज पोर्ट नंबर, ठीक है, टू कनेक्ट टू सर्वर। ओके, बाइंड मतलब क्या, मैंने बोला था कि हाँ नंबर होना चाहिए, तो सर्वर क्या करेगा, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर उसको दे देगा। फिर लिसन, यूज्ड बाय द सर्वर टू लिसन द क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट को सुनने के लिए ये सर्वर यूज़ करेगा। फिर कनेक्ट, यूज्ड बाय क्लाइंट, कनेक्ट कौन करता है, क्लाइंट करता है ना सर्वर को, इसलिए। एक्सेप्ट, यूज्ड बाय सर्वर एट दैट टाइम क्लाइंट कनेक्ट टू सर्वर, मतलब एक्सेप्ट कौन करता है, सर्वर करता है, ठीक है, क्लाइंट को जब भी कनेक्ट करना हो सर्वर्स को तब। फिर ये सेंड, रिसीव, रीड, राइट, सेंड टू, रिसीव फ्रॉम, वो सब कुछ यूज्ड, एक्सचेंज द डेटा, और फिर क्लोज सॉकेट टर्मिनेटेड कर देगा, ठीक है। अभी यही है, ये जो सॉकेट है ना ये यही है कि हमको इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने सामने वाले से IP एड्रेस और पोर्ट नंबर लिया, उसको कनेक्ट किया, उसने सुना, फिर उसने एक्सेप्ट किया, फिर हमने डेटा एक्सचेंज किया और फिर क्लोज़ कर दिया, यही है। और अभी हम उसका डिटेलिंग में जाएंगे कि उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसका एग्जांपल्स क्या होते हैं। अभी देखते हैं सॉकेट। मतलब सॉकेट पहले हम लोग क्या करते थे कि कनेक्शन एंड पॉइंट, मतलब कि जो ये क्लाइंट है ना उसके एंड पॉइंट में और सर्वर के एंड पॉइंट में हम लोग सॉकेट क्रिएट करते हैं सॉकेट कनेक्शन के लिए। तो बस ये सॉकेट कनेक्शन के लिए ही है, इट क्रिएट्स अ सॉकेट। उसका सिंटैक्स है इंट यानी कि कोई भी इंटीजर वैल्यू या फिर कुछ भी, सॉकेट है इसलिए सॉकेट, और फिर ये काउंट्स है, तो उसके अंदर हमें ये सिंटैक्स याद रखना है कि सॉकेट का क्या है, इंटीजर फैमिली, इंटीजर टाइप और इंटीजर प्रोटोकॉल। अभी ये तीन चीज़ें क्या है, इंटीजर फैमिली यानी कि ये देखो, ये इंटीजर फैमिली यानी कि दिस, मतलब AF_inet IPv4, ये IPv4 वाली है तो आप ये रखो, ठीक है, ये वाली फैमिली लिखो। IPv6 है तो ये वाली लिखो। अभी ये IPv4 क्या है, मैंने आपको IP एड्रेस जब पढ़ा था तभी मैंने बोला था कि 32 बीट का होता है ना, तो वो IPv4 होता है, ठीक है, और उससे डबल ये IPv6। तो अभी हम लोग जो IPv4 लेते हैं तो हमें इंटीजर AF_inet लिखना पड़ता है। अभी इंटीजर टाइप देखते थे, इंटीजर टाइप कौन सा है, सॉकेट_स्ट्रीम यानी कि TCP वाला है, या फिर सॉकेट_dgram मतलब कि UDP वाला है, ये हम लोग देख लेंगे। इफ़ TCP वाला होगा तो टाइप में हम लोग स्ट्रीम लिखेंगे, और जो अभी जो UDP होगा तो हम लोग dgram लिखेंगे, ठीक है। अभी प्रोटोकॉल दो टाइप के होते हैं, TCP प्रोटोकॉल या फिर UDP प्रोटोकॉल। अभी जो TCP प्रोटोकॉल होगा तो हम लोग IP प्रोटो_TCP लिखेंगे, या फिर IP प्रोटो
अंडरस्कोर UDP लिखेंगे, ठीक है। ये वाला बहुत ही मेन है, तो हमें ये अच्छे से आना चाहिए कि सॉकेट वाला करते हैं तो सॉकेट, इंटीजर फैमिली, इंटीजर टाइप, इंटीजर प्रोटोकॉल, ठीक है। फैमिली में क्या आता है IPv4 IPv6, टाइप में क्या आता है TCP UDP वाला स्ट्रीम और डीग्राम है वो, और फिर प्रोटोकॉल जो है उसमें आएगा ये कि प्रोटोकॉल TCP, प्रोटोकॉल UDP, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल है कि मैंने पहले बोला था इंटीजर सॉकेट में पहले फैमिली आती है, तो फैमिली ये AF INET है, इसलिए ये वाली कौन सी फैमिली है IPv4 है। ये स्ट्रीम वाली हमें पता है कि ये क्या है, ये वाली वो TCP वाली थी ना, वो है स्ट्रीम, ये टाइप है, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल क्या है, ये 0 हो तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, फिर TCP UDP हो तो हम लोग वो लिखेंगे, बट 0 डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है। तो ये सॉकेट का सिंटैक्स और उसका एग्जांपल है, ठीक है। अभी सेकंड थिंग है बाइंड। तो बाइंड मैंने बोला था कि IP एंड पोर्ट नंबर जो होता है ना उसको अटैच करते हैं। क्या करते हैं बाइंड, यानी कि अटैचिंग टू एन IP एंड पोर्ट, अटैच itself टू अ स्पेसिफिक पोर्ट एंड IP एड्रेस। मतलब कि ये जो क्लाइंट है ना उसको इधर जाना है तो उसके पास सही से एक पोर्ट नंबर होना चाहिए और एक एड्रेस, मतलब कि एक IP एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा बाइंड करेगा, मतलब कि अटैच करेगा। क्या करेगा अटैच करेगा। तो अटैचिंग टू एन, तो उसका सिंटैक्स है इंटीजर बाइंड। ये हमको बहुत ही डिटेल में मतलब अच्छे तरह से करना है क्योंकि ये सब में आएगा। और ये हम क्यों इतना डिटेल में जाए, क्योंकि ये चैप्टर आएगा तो आगे के चैप्टर आएंगे और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें ये सब कुछ यूज़ होता है, ठीक है। तो इंटीजर सॉकेट FD, फिर ये स्ट्रक्ट सॉक एडर, एड आर, सर्वर एडर एंड इंटीजर एडर लैन, ठीक है। ये वाली ये सिंटैक्स, अभी सिंटैक्स में हम लोग ये क्या है, ये सब एडर क्या है, ये लैन क्या है, ये एडर लैन क्या है, ये सब कुछ देखेंगे। तो सॉक फेड मीन के सॉकेट डिस्क्रिप्टर रिटर्न बाय सॉकेट, मतलब कि हमने जो यहाँ पे ऊपर वाला जो सॉकेट बनाया था ना, तो उसमें ये जो आंसर आया ना यही हम सॉक FD में लिखेंगे। द सॉकेट डिस्क्रिप्टर रिटर्न बाय सॉकेट, मतलब ये जो सॉकेट था ना उसमें अपने ऊपर वाला वही हमको रिटर्न में लिखना है, मतलब इधर लिखेंगे। अभी सर्वर एडर यानी कि इट कंटेन सर्वर IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, क्योंकि बाइंड करना है ना, तो बाइंडिंग में क्या होता है IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर तो चाहिए ही होगा, तो उसको हम कंटेन में लिखेंगे, मतलब ऐड करेंगे, मतलब इधर ऐड करेंगे। और फिर वो जो हमने एड्रेस लिया ना ये वाला एड्रेस, तो उसकी लेंथ कितनी होगी बाइट्स में, वो डिफाइन करेगा ये इंटीजर एडर लेंथ, ठीक है। ये वाली हो गई सिंटैक्स और उसकी इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग देखते हैं इसका ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी हम लोग जब पता है कि C प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी प्रोग्राम करे तो पहले वेरिएबल पर डिफाइन कर देते थे, तो इसमें भी यही करना है। पहले हम लोग ये जो है ना ये वाला जिसमें IP एड्रेस और पोर्ट नंबर की ज़रूर है उसको हम पहले डिफाइन करेंगे कि स्ट्रक्ट सोक एडर इन सर्वर एडर, मतलब इतना लिख दिया। फिर सर्वर एडर में हमें पता है कि उसमें IP एड्रेस होता है, पोर्ट नंबर होता है, और वो सब कुछ कहाँ से आएगा सॉकेट के अंदर से। तो उसमें हम लोग फैमिली ऐड करते थे ऊपर वाले इधर ये फर्स्ट वाली फैमिली थी तो फैमिली लिखेंगे। फिर फैमिली आएगी तो उससे पता चल रहा है कि IP एड्रेस क्या है, ठीक है। फैमिली यानी IPv4 क्या था, IP एड्रेस था वो 32 बिट का, इसलिए हमने पहले ही वो IP एड्रेस डिफाइन किया। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये पोर्ट नंबर, क्योंकि हमें दो ही चीज़ें डिफाइन करनी है, ये दो ही चीज़ें। और फिर जो ये एड्रेस है ना इन एडर एनी, मतलब कोई भी आप ले लो, बट ये वाली हमने एग्जाम्पल में दी हुई है। तो पोर्ट नंबर तो पहले से ही असाइन कर दिए जाते होंगे। फिर इंटीजर बाइंड में हम लोग पहले ये जो लिखा था ना ये सिंटैक्स वही फॉलो करेंगे। सिंटैक्स INT सॉक FD, तो ये सॉक FD लिखा, ये कहाँ से आएगा सॉकेट से आएगा। फिर क्या है
ये वाला, तो ये वाला अभी हमने असाइन किया कि सॉक एडर है, ठीक है। सर्वर एडर मतलब कि ये वाला सर्वर एडर, और साइज ऑफ सर्वर एडर, साइज ऑफ मतलब कि ये लेंथ, साइज ऑफ सर्वर एडर मतलब कि लेंथ, ठीक है। इसमें जो आपको डाउट लगे तो फिर से एक बार मैसेज करना, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हार्ड है। अभी थर्ड है कनेक्ट, कनेक्ट टू द सर्वर। सर्वर को जब हम वो कनेक्ट कराते हैं ना, क्लाइंट है सर्वर है, उसके बाद कनेक्ट कराते हैं, वो वाला सीन है। तो कनेक्ट टू अ सर्वर पोर्ट, ठीक है। अभी सिंटैक्स, इंटीजर कनेक्ट, उसका सिंटैक्स है इंटीजर, सॉक एफडी, स्ट्रक्ट सो, सॉक एडर, सर्वर एडर, इंट एडर लैन, ठीक है। ये वाला है। तो अभी सॉक एफडी तो हमें पता ही चल गया होगा कि सॉक एफडी क्या होता है। ये वाला जो हमने सॉकेट डिफाइन किया ना, वही सेम टू सेम ही है बाइंड की तरह। सर्वर एडर, सर्वर एडर क्या होता है, पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस होता है। फील्ड विद द ऑल रिमोट सर्वर डिटेल्स, मतलब इसमें यही होता है आईपी एड्रेस वत्ता पोर्ट नंबर। इधर मैंने लिखा भी है कि सेम एज बाइंड, बाइंड में जो था वही है, ठीक है। एडर लेन मतलब कि जो भी सर्वर एडर होगा, मतलब आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर की जो लेंथ होगी उसकी साइज़ होगी। उसका एग्जांपल भी सेम ही है, यही ये जो था ना बाइंड का, वही है कनेक्ट का भी एग्जांपल। अभी देखते हैं लिसन। तो वेट फॉर अ कनेक्शन, द सर्वर प्रोसेस कॉल्स listen to tell the kernel to initialize a wait queue of connections for this socket। मतलब कि हमने पढ़ा था आगे हमने वो सिस्टम देखी थी ना मोबाइल वाली, तो उसमें देखा था हमने कि ये एक क्लाइंट है, ये सर्वर है, ठीक है। तो ये इसको कॉल लगाएगा ना, तो फिर कॉल लगाए मतलब रिंग जा रही है, तो सर्वर क्या करेगा, लिसन करेगा। क्या करेगा, लिसन मतलब देखेगा कि भाई मैं अवेलेबल हूँ या फिर नहीं। जो वो अवेलेबल होगा तो वो कर्नल को इनिशियलाइज करेगा, मतलब कि जगाएगा। टू टेल मतलब कि उसका जो सर्वर है ना, उसका सर्वर मतलब जो कर्नल है ना, उसको वो इनिशियलाइज करेगा, मतलब स्टार्टिंग करेगा कि जो वेटिंग में जो भी क्यू है उसको कनेक्शन में लाएगा। मतलब जो वेट कर रहा था ना, वो क्लाइंट क्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि कब वो सर्वर मेरे को बुलाए और मैं जाऊँ। तो फिर वेटिंग वाले जो होंगे ना, वेट क्यू, उसको वो कनेक्शन दे देगा। तो इंटीजर लिसन, इंटीजर सॉक एफडी, अभी तो आपको पता चल ही गया क्योंकि ये क्या होता है, सॉकेट का वो जो फंक्शन डिक्लेयर करा है हमने, वही होगा। और ये है बैकलॉग। अब ये बैकलॉग क्या है, जो पेंडिंग कनेक्शन क्यू है ना, मतलब कि अभी ये क्लाइंट एक ही है पर बहुत सारे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेज रखी है। तो कितनी भेजी है, आई थिंक 10 जितनी भेजी है, तो फिर 10 लेंथ है, ऐसा समझते हैं। तो इंटीजर लिसन सॉफ्टवेयर और बैकलॉग कितनी है, तो 10। दिस विल अलाउ अ मैक्सिमम ऑफ 10 कनेक्शन टू बी इन पेंडिंग स्टेट, मतलब कि पेंडिंग है, इतनी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है पर सर्वर आप कुछ कर नहीं रहे, ऐसा बोलना चाहते हैं। तो ये लिसन इतना हुआ। अभी आगे की फंक्शंस बाकी है, 5 6 7 8 4 फंक्शंस बाकी है, वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।